वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विविध विधाएं संवाद ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका सुगम हिंदी से लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास फिगर दिखाई दे रहा है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। दृश्य क्या है? सोनू और रानू माँ के साथ दीपावली की तैयारियाँ कर रही है। माँ रंगोलियों को दीपक से सजा रही है। अब यहाँ पर देखें, सोनू माँ देखो रानू दीदी साथ मेरी फुलझड़ी चलाने जा रही है। यहाँ पर कुछ कहानी लिखी हुई है, तो इस कहानी में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या भरा जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोनू कहता है ठीक है माँ मैं जाता हूँ। उसके बाद यहाँ भरेंगे हाँ बेटी अब तुम अपनी तैयारी कर लो, ज़्यादा समय नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कहानी को पढ़कर देखें समझें, बहुत ही अच्छी कहानी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा होगा और अच्छी तरह से आप समझे होंगे कि इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। ये दीपावली पर संबंधित ये आपका निविदा पत्र था जो कि आप देखे समझे और सीखे। ये पेज नंबर बच्चों 25 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज आपका देख रहे हैं, पेज नंबर आपका कौन सा है? पेज नंबर आप देख रहे हैं 26 है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या किस तरह लिखा जा रहा है। ये विविध विधाएं विचार व घटनाक्रम से संबंधित है। नीचे दिए गए चारों मित्रों को चार चित्रों को देखिए, क्रम दीजिए कि ये चार मित्र यहाँ जो एक ही हैं ये चार चित्र दिए हैं। तो चार चित्रों को मिलाकर एक कहानी को लिखना है। कहानी को आप लिखे हैं। सीता ने एक खाली गमला लिया, गमले में उपचारित मिट्टी, चूना, उर्वरक एवं बीज डाला। कुछ दिन के बाद पौधा उग आया। इसके बाद इसमें पानी डाला। कुछ दिन बाद पौधे में फूल दिखाई दिया और सीता खुश हुई। इस तरह से कहानी को अब लिखे। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या कहा रहा है? देखो देखो तोता और मोर आपस में बड़े मज़ेदार की बात कर रहे हैं। तो ये बात करें, अब बात करने के दौरान में यहाँ पर कुछ चर्चा दी हुई है। इस चर्चा को अब पढ़कर अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नीचे में भी कुछ लिखी हुई है, इसे भी अच्छी तरह से देखकर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ये पेज नंबर बच्चों 26 कंप्लीट होता है। आते हैं पेज नंबर 27 पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं विविध विधाएं लेखन में क्रमबद्धता, कैसा हम क्रम को आगे करेंगे। इस कहानी को आपको इसी तरह देखते हुए आगे करना है जो कि आपके सामने में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस को आगे पीछे करके आपको एक कहानी के रूप में इसको ढालना है जो कि आप इसे अच्छी तरह से बनाएंगे, जो कि आपके साथ भी दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कि क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं एक चर्चा दी हुई है, इस चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए हम अच्छी तरह से लिख के आपको बताए हैं। इस तरह से धीरे से समझ कर लिखने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो दूसरा भी इसमें से कहानी जोड़कर लिख सकते हैं। आपको ये जो बताए आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि इसी को लिखिए, लेकिन आपको हम सपोर्ट करें इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अगर आप दूसरा भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो आप अपना समझकर अपनी कहानी को बनाएं, बच्चों सीखें। ये सीखने के लिए कार्यपुस्तिका दी हुई है। अब आते हैं पेज नंबर 28 पर। ये देख रहे हैं पेज आपका 28 है और 28 पेज में हम क्या देखेंगे कि विविध विधाएं विज्ञापन से है और इसमें क्या कर दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ते हुए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ईंधन बचाएं, ईंधन बचाएं, ईंधन की बचत कैसे करते हैं, पैसे की बचत कैसे करेंगे और पर्यावरण संरक्षण कैसे करेंगे, इसी के बारे में दी हुई है। तो ये कहता है कि यह विज्ञापन किसके बारे में है? तो यह विज्ञापन पैसे की बचत, ईंधन की बचत यहाँ देख रहे हैं एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में है, ये लिखेंगे। अब 2 नंबर में आप देख रहे हैं कि आपके घर में कौन कौन सा ईंधन काम में लिया जाता है, जो लिखना है। तो हमारे घर में एलपीजी एवं लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में लिया जाता है, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 नंबर क्वेश्चन को देखें कि आप इन्हें कैसे बचाते हैं। तो छोटे चूल्हे का उपयोग करेंगे, जब पानी उबलने लगे तो आंच धीमी कर देंगे और ISI मार्क वाले घरेलू LPG चूल्हे खरीदेंगे और चूल्हे जलाने से पहले जरूरी सामग्री को एकत्रित कर लेंगे। इस तरह से आप देखें हम ईंधन को बचा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक विज्ञापन लिखने के लिए कहा है जो कि आपके साथ हम विज्ञापन लिख के दिए हैं। इस तरह से आप विज्ञापन को लिख सकते हैं या अब दूसरा भी विज्ञापन अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसे देखकर आप अपनी कार्य पुस्तिका को तैयार करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, बच्चों को जोड़ते चलें, हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास इसी तरह लेके आऊँ और आपके सवाल का जवाब मैं देता रहूँ। बच्चों कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें।
अर्जेंट में कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।